सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। और आज हम देखने वाले हैं जो शिक्षक साथियों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है, उसी प्रशिक्षण का मॉड्यूल 14 जो कि विद्यालय शिक्षा में नई पहलों से संबंधित है। और इसी प्रशिक्षण की हम मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को इसमें देखेंगे और किस प्रकार से उनको हम हल करके हमारा स्कोर जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। 4 विकल्पों को देखना है और इन विकल्पों में 3 पूर्ववर्ती योजनाएं दी रखी है, उन्हें हमें पहचानना है। फर्स्ट जो विकल्प है हमारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयं सेवक शिक्षा अभियान रूसा, और इसी में थर्ड है शिक्षक शिक्षा। और सेकेंड जो विकल्प है हमारा यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान, जैसे SSA भी कहते हैं, और इसी के अंदर दूसरी योजना है राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA, और थर्ड है यहाँ पर मिड डे मील MDM। थर्ड विकल्प के अंदर देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान, सेकेंड है इसी के अंदर राष्ट्रीय स्वयं सेवक शिक्षा अभियान रूसा, थर्ड है मध्याह्न भोजन MDM। इसी के साथ में फोर्थ जो विकल्प है हमारा सर्व शिक्षा अभियान SSA, सेकेंड है इसी में राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA, और थर्ड है शिक्षक शिक्षा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर इसके लिए होगा उसका चयन हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सर्व शिक्षा अभियान SSA, और सेकेंड यहाँ पर राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA, और थर्ड इसमें होगा शिक्षक शिक्षा। तो विकल्प फोर्थ जो होगा ये हमारा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? कक्षा 1 से 9 के बीच। सेकेंड विकल्प है यहाँ पर क्लास थर्ड से लेकर के क्लास 9 तक, और थर्ड विकल्प है यहाँ पर 10वीं कक्षा तक, और फोर्थ विकल्प है कक्षा 3rd, 5th और 8th। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा कक्षा 3rd से लेकर 9th तक। ऑप्शन सेकंड जो होगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? राज्य कार्यान्वयन समिति, राज्यों का वित्त विभाग, थर्ड है राज्य परियोजना निर्देशक का कार्यालय, और फोर्थ है यहाँ पर राज्य का खजाना। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बनता है राज्य कार्यान्वयन समिति। विकल्प फर्स्ट जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? विद्यालय पोषण उद्यान, सेकंड है खाना पकाने की प्रतियोगिता, थर्ड है अतिथि भोजन, और फोर्थ है तिथि भोजन। तो देखिए जो MDMS का दृष्टिकोण नहीं है वो है यहाँ पर विकल्प थर्ड अतिथि भोजन। ये हमारा यहाँ पर इसके लिए उत्तर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? दीक्षा ऐप, शाला दर्पण, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, और फोर्थ यहाँ पर UDAIS शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डाटा एकत्रित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है वो है यहाँ पर UDAIS शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। ऑप्शन फोर्थ इसके लिए उत्तर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है। अब यहाँ पर कौन सा पोर्टल है जो देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है? 4 विकल्प इस प्रकार से है, जिज्ञासु पोर्टल, सेकेंड है यहाँ पर कार्तवीर्य पोर्टल, थर्ड है दीक्षा पोर्टल, और फोर्थ है सगुन पोर्टल। तो इसके लिए हमारा जो विकल्प फोर्थ होगा सगुन पोर्टल, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, सर्व शिक्षा अभियान 2000 या नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008। तो देखिए यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान 2000 जो होगा ये समावेशी शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड होगा हमारा इसके लिए उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक का ज्ञान आकलन करने के लिए, सेकेंड है बच्चे के ज्ञान के आकलन करने के लिए, थर्ड है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, और फोर्थ है देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए। तो देखिए नेशनल अचीवमेंट जो सर्वे होता है उस सर्वे की आवश्यकता क्यों होती है? तो वो होती है यहाँ पर सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? कक्षा 1 से 10 तक के लिए, कक्षा 1 से 7 तक के लिए, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक के लिए, और कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए। तो देखिए समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? तो ये पूर्व विद्यालय से 12वीं तक के लिए ऑप्शन जो थर्ड होगा ये हमारा उत्तर होगा। इसे चयन कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पूरा पढ़ते हैं इसको। देखिए समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक है पूर्व विद्यालय शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, थर्ड है बड़े भारत, और फोर्थ है यहाँ पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण, फिफ्थ यहाँ पर खिले इंडिया, और अगला है यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान। अब हमारा जो प्रश्न है उसे देखिएगा। समग्र शिक्षा योजना के घटक थे ये। तो यहाँ पर 6 घटकों को दिखाया गया था। अब विकल्प में आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको 1, 2, 4, 5, 6 मतलब 5 घटक आपको देखने को मिलते हैं। तो समग्र शिक्षा योजना के जो घटक है वो 5 हैं। एक घटक 6 में से यहाँ पर नहीं है, उसे हटाना है। 5 घटक को इसमें पहचानना है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा, तो देखिए आप घटकों को एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसमें जो घटक हमारा है स्वच्छ भारत अभियान, ये छठा घटक जो है ये शामिल नहीं है। आप देखिए ये कौन से विकल्प में नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड जो है इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये दे रखे हैं। तो यही हमारा इसमें उत्तर होगा थर्ड वाला। ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन हमारे 10 हो चुके हैं। सभी क्वेश्चन 10 के ही आंसर हम दे चुके हैं। अब क्वेश्चन स्किप हमने 0 किए हैं और अब इन क्वेश्चन को हम सबमिट करते हैं और स्कोर का पता करते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कोर जो हमारा 10/10 है। 10 में से 10 अंक हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हल करके। तो उम्मीद करते हैं यदि आपका जो स्तर है वो यदि किसी प्रकार से थोड़ा सा चेंज हो चुका है तो आप क्वेश्चन को फिर से भी हल कर सकते हैं, रेडू या रिप्लाई कर सकते हैं और अपना स्कोर जो है उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, पर इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो 10/10 ही आपका स्कोर जो होगा वो मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।